नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सानिध्यम परिवार में। मैं CS चौधरी आज आपके लिए लेकर के आया हूं अलंकार संजीवनी। एक तो अलंकार, ऊपर से संस्कृत विषय, तो कुल मिलाकर के बड़ा जटिल हो जाता है। और अक्सर हम जब पढ़ते थे तो हम भी उसी का हिस्सा थे कि विद्यार्थियों को अलंकार से डर भी लगता है, क्योंकि पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लक्षणों को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी इस असुविधा को दूर करने के लिए आज मैं खास आपके लिए लेकर के आया हूं अलंकार संजीवनी। इस छोटी सी क्लास में आपको वो मिलेगा जो आपने 20-30 क्लासों में भी नहीं पढ़ा होगा। आज की क्लास अलंकारों के लक्षण पर आधारित है, और लक्षण से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से अलंकार में लक्षण से जुड़ा हुआ क्या क्या प्रश्न होता है, और कहां पर उपमान और उपमेय का संबंध हमें कंफ्यूज करता है, वो हर शंका का समाधान ये संजीवनी आज कर देगी। इस क्लास के बाद में अलंकार के लक्षण को लेकर के आपके मन में आशा करता हूं कोई संदेह नहीं रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अलंकार संजीवनी। पर्यायवाची जो होते हैं वो दे दिए जाते हैं। उपमान उपमेय का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो उपमान की जगह पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उसको उपमान को क्या कहा जाता है? उपमान को अप्रकृत या फिर अप्रस्तुत कहा जाता है। उपमान को क्या कहा जाता है? अप्रस्तुत या फिर अप्रकृत। इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है, तो हमें पता होना चाहिए। यानी उपमान अप्रकृत है और अप्रस्तुत है। उधर उपमेय की बात करें तो उपमेय को क्या कहा जाता है? प्रकृत कहा जाता है, और साथ के साथ में प्रस्तुत भी कह दिया जाता है। तो अब आपको लक्षण में यह ध्यान रखना है, या प्रश्न में यह ध्यान रखना है कि मुझसे प्रकृत या प्रस्तुत पूछा जा रहा है तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? उपमेय की हो रही है। और अगर मुझसे अप्रकृत या अप्रस्तुत पूछा जा रहा है तो बात किसकी हो रही है? उपमान की हो रही है। और इसी पर आधारित आगे की ये क्लास आपकी रहने वाली है, जहां लक्षणों में क्या क्या चीजें होती हैं उनको पहचाना जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले शब्दालंकारों के रूप में अनुप्रास अलंकार के साथ में। अनुप्रास अलंकार कहा कि स्वर वैषम्ये अपि शब्द साम्यम, कि स्वरों की विषमता होने पर भी क्या हो जाए? शब्द साम्य हो जाए। तो शब्द साम्य का मतलब यहां पर क्या है? शब्द का मतलब यहां पर व्यंजन साम्य से है, कि स्वरों की भिन्नता होने पर भी क्या है? अगर व्यंजन साम्य होता है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रास कहा जाता है। क्या है? स्वरों की भिन्नता होने पर भी अगर क्या हो जाए? शब्दों की समानता। ये पूछा जाता है कि शब्द साम्य का मतलब क्या है? कि व्यंजन साम्य से है। ठीक है। इसी तरीके से वैषम्य का मतलब क्या हुआ? विषमता है, कि स्वरों की विषमता होने पर भी क्या हो जाए? व्यंजन समानता हो जाए। फिर कह रहे हैं कि रसादि अनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासः, कि रसादि को बनाए रखे हुए, रसादि को हानि पहुंचाए बिना रस का अनुकरण करने वाला जो न्यास होता है, प्रकृष्ट न्यास होता है, उस प्रकृष्ट न्यास को ही क्या कहा जाता है? उस प्रकृष्ट न्यास को ही अनुप्रास कह दिया जाता है। तो दोनों लक्षण आपको ध्यान रखने, और यहां खास कर क्या याद रखना है कि अनुप्रास में क्या होता है? स्वरों की विषमता होने पर भी शब्दों की समानता है, और शब्द यहां पर किसके लिए आया हुआ है? व्यंजन के लिए आया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी? यमक और श्लेष की, क्योंकि अर्थ पर आधारित है। पर दोनों में अंतर क्या है? यमक में एक शब्द अलग अलग अर्थों में आता है, और श्लेष में एक शब्द ही कई अर्थ दे जाता है। तो दोनों के लक्षण को आइए समझते हैं। कह रहे हैं कि पृथग अर्थाया स्वर व्यंजन सहिते तेनैव क्रमेण आवृत्ति, यानी पृथग अर्थाया का मतलब सॉरी, भिन्न भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ होने पर स्वर व्यंजन सहिते यानी कि समुदाय, स्वर व्यंजन समुदाय की तेनैव क्रमेण उसी क्रम में आवृत्ति। कनक कनक क्या है? उसी क्रम में क्या हो जाए? उसी क्रम में अगर आवृत्ति हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको यमक कह दिया जाता है। तो जैसे कनक के बाद में कनक आया, नव पलास पलास वनम, तो इस तरीके से उसी क्रम में आवृत्ति को क्या कहा है? यमक कहा जाता है। या फिर कह रहे हैं कि अर्थे सती, अर्थ होने पर, क्योंकि इसमें सार्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकते हैं, एक अर्थ सार्थक हो सकता है, एक निरर्थक हो सकता है, कि अर्थे सती अर्थ होने पर भी अर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम पुनः श्रुति, कि भिन्न अर्थ वाले वर्णों की या शब्दों की पुनः श्रुति यानी पुनरुक्ति यानी पुनरावृत्ति।
तो लक्षण ध्यान रखना है कि अर्थे सति अर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम पुनः श्रुति कथ्यते यमकः। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ये लक्षण से इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अर्थ होने पर भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की यानी शब्दों की फिर से आवृत्ति अगर हो जाए तो उसको यमक कहा जाता है। और कहा कि आवृत वर्ण स्तबकम यमकम तथा वर्ण स्तबक, स्तबक का मतलब क्या होता है? गुच्छ होता है। कि वर्ण गुच्छ से मतलब क्या हो गया? शब्द समुदाय हो गया। क्या कि भैया वर्ण शब्द समुदाय की या शब्द गुच्छ की जो आवृत्ति है उसको क्या कहा जाता है? यमक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यमक कह दिया जाता है। तीनों लक्षण पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यही होता है कि वो आपको घुमा देता है। तो पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहित क्रमेण तेनैव वृत्तिर यमकम विनिगद्यते। अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति कथ्यते यमकः और आवृत वर्ण स्तबकम कथ्यते यमकम। यानी ये किसके हो गए? तीनों के तीनों लक्षण यमक अलंकार के हो जाते हैं। अब श्लेष क्या कहता है कि श्लिष्टै पदई अनेक अर्थ अभिधानम, यानी श्लिष्ट पदों के द्वारा, श्लिष्ट कैसे होते हैं? चिपके हुए। कैसे? श्लिष्ट पदों के द्वारा किसका कथन? शिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन। किसका कथन? अनेक अर्थों का कथन कर दिया जाए, यानी एक शब्द से ही कई अर्थों को कह दिया जाए तो कौन सा हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे वाच्य भेदेन भिन्नः यद युगपत भाषण सदृश। कह रहे हैं कि अर्थ भेद से जो शब्द कई अर्थों को देने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको श्लेष कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपत भाषणम सदृश तत्को अलंकारः, तो ये भी किसका लक्षण है? ये भी श्लेष अलंकार का ही लक्षण है। किसका लक्षण हो जाएगा? श्लेष अलंकार का लक्षण यहां पर हो जाता है। तो यमक में शब्द बार बार आता है, अर्थ एक अलग अलग होता है, और श्लेष में शब्द एक बार आता है और कई अर्थ दे जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून प्रतिकूलताम उपगतौ ही विधौ विप्लत्वमेति बहुसाधनता। विधौ शब्द क्या हो जाता है? श्लिष्ट हो जाता है। तो यमक और श्लेष दोनों के लक्षणों पर आधारित वाक्य आपके सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अर्थालंकारों में सबसे पहले सर्वप्रिय, कालिदास के नहीं, हम सबके प्रिय अलंकार उपमा की बात करते हैं। कहा कि उपमान उपमेयो साम्य वर्णनम, यानी उपमान और उपमेय का जो कैसा वर्णन है? साम्य वर्णनम, यानी दोनों में जब समानता दिखाई जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार कह दिया जाता है। कब? जब उपमान और उपमेय का साम्य वर्णन कर दिया जाए। अब यहां पर उपमान का मतलब क्या रहेगा? उपमान का मतलब अप्रस्तुत हो जाएगा कि नहीं होगा? अप्रस्तुत, और फिर क्या होगा? उपमेय यानी प्रस्तुत हो जाएगा। तो अप्रस्तुत प्रस्तुतयो, अप्रस्तुत प्रस्तुतयो यानी अप्रस्तुत और प्रस्तुत के साम्य वर्णन को क्या कहा जाता है? उपमा कहा जाता है। ऐसे ही प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, सुंदर साम्य जो है, स्पष्ट और सुंदर साम्य जो है, उसको भी क्या कहा जाता है? उपमा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उपमा कह दिया जाता है। उपमा से ही, अब उपमा और उपमेय में तो क्या होता है? उपमा और उपमेय में तो होता है उपमान और उपमेय का साम्य वर्णन। क्या होता है? उपमान और उपमेय का साम्य वर्णन। फिर रूपक क्या होता है? तो रूपक में उपमान और उपमेय का अभेद वर्णन होता है। इतना सही तो अंतर है। उपमान उपमेयो अभेद वर्णनम, यानी कहते हैं कि जहां पर उपमान और क्या हो? उपमान और उपमेय का क्या कर दिया जाए? अभेद वर्णनम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अभेद वर्णन कर दिया जाए, वो रूपक हो जाता है। जहां साम्य वर्णन हो, यही चीजें आपको तुलनात्मक रूप में समझनी है कि जहां उपमान उपमेय का साम्य वर्णन है वो उपमा है, जहां उपमान और उपमेय का अभेद वर्णन है वो रूपक हो जाता है। या फिर प्रकृते अप्रकृतस्य आरोपः, ये प्रश्न कंफ्यूज करता है कि रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है कि उपमान पर उपमेय का आरोप होता है। तो क्योंकि प्रश्न जब परीक्षा में आता है ना तो सब एक जैसा दिख रहा होता है। तो यहां समझिए प्रकृति यानी कि कौन है? उपमेय है, पीछे बता चुका हूं। उपमेय पर किसका? अप्रकृत यानी क्या है? उपमान है। तो उपमेय पर उपमान का क्या कर दिया जाए?
आरोप जहां पर कर दिया जाए उसको क्या कहा जाता है, उसको रूपक अलंकार कहा जाता है। उपमेय पर उपमान का जहां आरोप कर दिया जाए उसको रूपक अलंकार कह दिया जाता है। तो या तो उपमान उपमेय का अभेद वर्णन हो, या उपमान पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, उसको कौन सा अलंकार कहते हैं, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। एक एक लाइन को नोट कर लीजिएगा, लक्षण का प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अब इन तीनों से जुड़ा हुआ अगला अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा। उपमा में हमने पढ़ा कि उपमा उपमेय और उपमान का साम्य वर्णन। रूपक में हमने पढ़ा उपमेय पर उपमान का आरोप। और उत्प्रेक्षा क्या कहती है कि उपमेय की उपमान के साथ संभावना। उपमेय की यानी यहां क्या हो जाएगा, उपमेय की क्या हो जाती है भैया, उपमेय की उपमान के साथ संभावना हो जाती है। उपमेय की उपमान के साथ क्या कर दी जाए, संभावना जब व्यक्त कर दी जाए, उल्टा कर देगा वो। उत्प्रेक्षा में होता है उपमान की उपमेय के साथ संभावना या उपमेय की उपमान के साथ संभावना। उपमेय की उपमान के साथ में संभावना, क्योंकि प्रकृत परात्मना संभावना। तो यहां आपसे पूछा जा सकता है परात्मना का मतलब क्या है, तो परात्मना का मतलब हो जाएगा उपमानेन। यानी प्रकृत मतलब उपमेय है तो उपमेय की उपमान के साथ संभावना। और प्रकृतस्य प्रकृत की समेन, समेन यानी समान, कौन, अप्रकृतेन, प्रकृत की अप्रकृत के साथ में संभावना। इनके अर्थ भी पूछे लग जाते हैं। तो यह स्पष्ट है कि जो प्रकृत है, जो प्रस्तुत है वो उपमेय है। जो यहां पर परात्मना या समेन शब्द आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, वो उपमान के लिए आ रहे हैं। तो उपमेय की उपमान के साथ में जो संभावना है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उत्प्रेक्षा कहा जाता है। उसी को उत्प्रेक्षा कहा जाता है, भूलेंगे नहीं। तो यह पूछा जाए कि प्रकृतस्य समेन संभावना उत्प्रेक्षा, तो यह समेन का मतलब क्या है, तो इस समेन का मतलब है अप्रकृतेन, और अप्रकृतेन का मतलब क्या हो जाएगा, उपमानेन हो जाएगा। या पूछा जाए प्रकृति परात्मना संभावना या परात्मना का मतलब क्या है, तो वही उपमान है। क्या रहेगा, उपमान रहेगा। साथ भी और क्या कहा है, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। उपमेयस्य उपमान रूपेण उत्कट कोटिक संशय रूप ज्ञान भेद है, कि उपमेय का उपमान के द्वारा उत्कट कोटिक उत्कृष्ट कोटि का जो संशय रूप ज्ञान भेद है उसको क्या कहा जाता है, उसको भी उत्प्रेक्षा ही कहा जाता है। ये आपके लिए एक नई परिभाषा हो सकती है, क्योंकि यहां तक हम पहुंच नहीं पाते, हम यहीं तक रह जाते हैं। सॉरी। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि उपमेय का कि उपमान रूप, उपमान के द्वारा उत्कृष्ट कोटि का जो संशय रूप ज्ञान भेद है उसको क्या कहा जाता है, उत्प्रेक्षा कहा जाता है। और चंद्रालोक में कहा है कि निन्नुतिम विना हेत्वादे उन्नयनम, ये चंद्रालोक का लक्षण है। जयदेव ने कहा है, क्या कहते हैं जयदेव, कि निन्नुतिम बिना, निन्नुति यानी कि निषेध, कि भैया निषेध के बिना हेतु आदि का उत्कर्ष दिखा देना। निषेध के बिना किसका भैया, निषेध के बिना हेतु आदि का क्या करना, उन्नयन यानी कि उत्कर्ष जब दिखा दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको भी उत्प्रेक्षा ही कहा जाता है। उसको भी क्या कहा जाता है, उत्प्रेक्षा ही कह दिया जाता है। तो तीनों तुलनात्मक रूप में देखो, उपमा उपमान और उपमेय का साम्य वर्णन, रूपक उपमेय पर उपमान का आरोप, और उत्प्रेक्षा उपमेय की उपमान के साथ संभावना। तीनों को एक साथ लिखिएगा, तीनों को, उपमेय की उपमान के साथ में संभावना है वो क्या है, वही उत्प्रेक्षा है। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उत्प्रेक्षा कह दिया जाता है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे एक एक को नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संदेह क्या होता है, अगला अलंकार है। कह रहे हैं कि प्रकृते अप्रकृतस्य संशय। अप्रकृत कौन है, प्रकृति यानी कि उपमेय है। उपमेय में किसका, अप्रकृत यानी उपमान का। भैया उपमेय में उपमान का जो कवि प्रतिभा से उठा हुआ संशय है, सामान्य संशय संदेह नहीं होता है, कवि अपनी प्रतिभा से जहां संशय पैदा कर दे उसी को क्या कहा जाता है, उसी को संदेह कहा जाता है। अब आप इसको ये कह सकते हैं कि प्रकृते, इसका लक्षण इस तरीके से भी मिल जाता है कि प्रकृते अन्यस्य संशय। कई बार इस तरीके से पूछा है, प्रकृते अन्यस्य संशय
संदेह है। अब पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि भैया ये जो अन्यस्य कह रहे हो इसका मतलब क्या है, तो यहां पर अप्रकृत इसका मतलब हो गया, और अप्रकृत का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, उपमान हो गया। क्या हो जाएगा, इसका मतलब उपमान हो जाता है। तो प्रकृत में अप्रकृत का संशय, या फिर उपमेय में उपमान का जो कवि प्रतिभा से उठा हुआ संशय रूप है, उसको ही संदेह अलंकार कहा जाता है। उसको ही क्या कहा जाता है, संदेह अलंकार कह दिया जाता है। अब संदेह से मिलता जुलता कौन सा है, भ्रांतिमान है। क्या है, भ्रांतिमान है। तो भ्रांतिमान के लक्षण में कहा है कि साम्यात और तस्मिन तद बुद्धिर बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधि था, साहित्य दर्पण में कहा है। कह रहे हैं कि साम्यात यानी कि समानता के कारण, सादृश्यता के कारण, किसके कारण, सादृश्यता के कारण कह रहे हैं कि अतस्मिन तद बुद्धि, जो वस्तु नहीं है उसमें उसका ज्ञान करा देना, है नहीं उसमें उसका आभास करा देना, उसका ज्ञान करा देना ही क्या है, कैसा ज्ञान, कवि की प्रतिभा से उठा हुआ जो ज्ञान है उसी को भ्रांतिमान कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, भ्रांतिमान कह दिया जाता है। जैसा कहा है कि मिथ्या ज्ञान सादृश्यन सादृश्यात हेतु अतस्मिन वस्तुनि, यानी तस्मिन मतलब उस वस्तु में, और अतस्मिन यानी नए तत्पुरुष हो गया। इसका मतलब जो वो वस्तु नहीं है उस वस्तु में तद वस्तु प्रकारकम ज्ञानम, उस वस्तु का ज्ञान करा देना, कि जो वो नहीं है उसमें वैसा होने का जो ज्ञान करा देना, वो कैसा ज्ञान हो, कभी प्रतिभा के द्वारा कराया हुआ ज्ञान हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को भ्रांतिमान कहा जाता है। तो सादृश्यात हेतु अतस्मिन वस्तुनि तद वस्तु प्रकारकम ज्ञानम कथ्यते। प्रश्न इस तरीके से होगा, प्रश्न कैसे होगा कि सादृश्यात हेतु अतस्मिन वस्तुनि तद वस्तु प्रकारकम ज्ञानम, यानी सादृश्यता के कारण से जो वस्तु वो नहीं है उसमें उस वस्तु का बोध करा देना क्या कहलाता है, ये भ्रांतिमान कहलाता है। क्या कहला जाता है, ये भ्रांतिमान कहला जाता है या कहलाता है। यह काव्य प्रकाश में इसी का लक्षण यह है कि भ्रांतिमान अन्य सम्मित तत्व तुल्य दर्शन, यानी कि किसी वही चीज है कि जो वस्तु नहीं है उसमें उसकी तुल्यता का भान करा देना ही क्या है, वह भी भ्रांतिमान कहलाता है। उसको भी क्या कहा जाता है, उसको भी भ्रांतिमान ही कह दिया जाता है। तो दोनों अच्छा यहां पर लिखेंगे, अन्य सम्मित तत्तुल्य दर्शनेन भवति भ्रांतिमान, सादृश्यता हेतु अतस्मिन वस्तुनि तद वस्तु प्रकारकम ज्ञानम कथ्यते भ्रांतिमान। तो दोनों की लक्षण भी याद रखने और वृत्ति के आधार पर भी आपको याद रखना है भ्रांतिमान। अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। अगला अलंकार है आपका स्वभावोक्ति। क्या है, स्वभावोक्ति। कह रहे कि डिंब आदि स्वक्रिया रूप वर्णनम। डिंब आदि का मतलब होता है बालक आदि। क्या, कि बालक आदि की क्रियाओं का, स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन। अब बालक आदि से मतलब है या तो बालक हो या फिर कौन हो, कोई पशु हो। तो बालक या पशु की कैसी स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन जो होता है, कैसी स्वाभाविक क्रियाओं का जो वर्णन होता है, उस स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन ही क्या कहलाता है, स्वभावोक्ति कहलाता है। जो बिल्कुल नेचुरल वर्णन, जैसे आपने पढ़ा होगा वो जहां दुष्यंत जो है ग्रीवा भंगा विराम मुरु अनपति सृंदने वध दृष्टि वाला उदाहरण, कि मृग का शावक आगे आगे भाग रहा है, मुड़ के पीछे देख रहा है, घास जो घास खाया हुआ है उसका निवाला आधा अंदर जा रहा है, आधा बाहर गिर रहा है, पीछे से अगले भाग में सिकुड़ गया है। तो ये बिल्कुल क्या है, इस एक पशु का बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन है, उसी को क्या कहा जाता है, स्वभावोक्ति कहा जाता है। तो डिंबादे स्वक्रिया रूप वर्णनम कथ्यते स्वभावोक्ति, काव्य प्रकाश में कहा है। और इसी को क्या कहा जाता है, दुरूह अर्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम, कि जो दुरूह अर्थ है यानी कठिन अर्थ जो है उसके स्वाभाविक क्रिया रूप का वर्णन क्या कहलाता है, वो भी स्वभावोक्ति कहलाता है, साहित्य दर्पण में है। और जात्य आदिशु स्वतः सिद्ध क्रियादे वर्णनम, जात्य आदि में यानी वही प्राणी, बालक हो गए या पशु हो गए, इनमें जो स्वतः सिद्ध क्रिया आदि का वर्णन है उसको भी क्या कहा जाता है, स्वभावोक्ति कहा जाता है। परीक्षा में कैसे आता है, इतना दे देगा, डिंबादे स्वक्रिया रूप वर्णनम कथ्यते स्वभावोक्ति, दुरूह अर्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम कथ्यते स्वभावोक्ति, और जात्यादिषु स्वतः सिद्ध क्रियादे वर्णनम कथ्यते
स्वभावोक्ति। मैंने हिंदी क्यों नहीं लिया, क्योंकि परीक्षा में संस्कृत आएगी और आपको संस्कृत से रूबरू होना पड़ेगा। नहीं तो चाहते तो हिंदी भी यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि आपको यहाँ पर इसके साथ चलना पड़ेगा, जिससे आपको संस्कृत के आप क्या हो जाओ, अभ्यस्त हो जाओ। तो पशु या बालक की स्वाभाविक क्रियाओं का स्वाभाविक स्वरूप का वर्णन जब कर दिया जाता है तो उसको स्वभावोक्ति कहा जाता है। आपने और भी पढ़ा होगा स्वभावोक्ति रसौचारु यथावत वस्तु वर्णनम, कि चारुता के साथ में जब वस्तु का यथावत वर्णन कर दिया जाए, क्या है चारुता, तो वही स्वभावोक्ति हो जाता है। आगे आइए, स्वभावोक्ति बाद में कौन सा, निदर्शन। कह रहे हैं कि सदृशयो वाक्य अर्थयो ऐक्यारोपा। अब आरोप शब्द को सुनते ही हमें रूपक याद आ जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि समान वाक्यार्थ में एक होने का आरोप कर देना क्या कहलाता है, निदर्शन अलंकार कहलाता है। सदृशयो वाक्यार्थो ऐक्यारोप है, यानी कि ये चंद्रालोक का, यहां ध्यान रखिएगा, आपको लक्षण है। चंद्रालोक में कहा गया है इसको कि क्या कहा गया है चंद्रालोक में भैया, कि सदृशयो वाक्यार्थयो ऐक्यारोप है। समान वाक्यार्थ में एकता का आरोप कर देना, एक आरोप कर देना क्या कहलाता है, निदर्शना कहलाता है। या फिर अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है, कि भैया जहां पर असंभव पदार्थ और वाक्यार्थ का संबंध उपमा के रूप में पर्यवसित हो जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है, उसको भी निदर्शना ही कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ काव्य प्रकाशकार मम्मट ने कहा है कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प। प्रश्न क्या होगा कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक को अलंकार। तो भैया जहां असंभव पदार्थ और वाक्यार्थ का संबंध उपमा के रूप में पर्यवसित हो जाता है, उसको कौन सा अलंकार कहा जाता है, उसको निदर्शन अलंकार कहा जाता है। और इसी को साहित्य दर्पणकार ने किस रूप में कहा है कि संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वा अपि कुत्रचित यत्र बिंब अनुबिंबत्वम बोधयेत सा निदर्शना। कह रहे हैं कि भैया जहां पर पदार्थ संबंध जो है वो कहीं संभव और कहीं असंभव होता हुआ, कहीं कहीं आया ना यहां पर कि कुत्रचित, कहीं पर तो कैसा संभव होता हुआ, वाह, या फिर कहीं पर असंभव होता हुआ, कि जहां पर पदार्थ संभव या असंभव होता हुआ, पदार्थ संबंध संभव या कहीं पर संभव हो जाए और कहीं पर असंभव होता हुआ बिंब प्रतिबिंब यानी उपमान उपमेय भाव को बोध कराए, वह क्या कहलाता है, निदर्शना। इसको याद रखना। कारण बता देता हूं कि बिंब प्रतिबिंब भाव शब्द जब सुनते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में दृष्टांत आ जाता है। कौन सा आता है, दृष्टांत आ जाता है। लेकिन यहां इस लक्षण को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यत्र बिंबानुबिंबत्वम बोधयेत सा निदर्शना, कि जहां पर पदार्थ संबंध संभव, कहीं संभव और कहीं असंभव होता हुआ बिंब प्रतिबिंब भाव को यानी उपमान उपमेय भाव का बोध कराता है, उसको निदर्शना अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निदर्शना अलंकार कह दिया जाता है। नोट कर लीजिएगा तसल्ली से, वीडियो को पॉज करके या एक एक का स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे बढ़ रहे हैं निदर्शना से। व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार, व्यतिरेक। अब व्यतिरेक का सीधा सीधा सा मतलब है कि जहां उपमान से उपमेय का आधिक्य बता दिया जाए। उपमानात यदन्यस्य व्यतिरेक स एव स। मैं लक्षण नहीं लाया हूं, मैं केवल सामान्य तरीके से प्रश्न कैसे आएंगे वो आपके लिए लेकर के आया हूं। कह रहे हैं कि उपमा क्या होता है व्यतिरेक में, उपमानात उपमेयस्य आधिक्य वर्णनम, यानी कि उपमान से किसका, उपमेय का व्यतिरेक, व्यतिरेक यानी आधिक्य, उपमान से उपमेय का क्या हो जाए, आधिक्य जहां पर हो जाए उसको क्या कहा जाता है, व्यतिरेक कहा जाता है। या फिर उपमानात उपमेयस्य न्यूनता वर्णनम। अब यहां पर एक अंतर आपको बता देता हूं। मम्मट तो कहते हैं कि भाई उपमान से उपमेय का जो आधिक्य होगा उसी को क्या कहा जाएगा, व्यतिरेक कहा जाएगा। लेकिन साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कहते हैं कि उपमान से उपमेय का आधिक्य हो तब भी व्यतिरेक हो जाएगा, और उपमान से उपमेय की न्यूनता अगर हो जाए तब भी व्यतिरेक हो जाएगा। तब भी कौन सा हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में व्यतिरेक हो जाता है। उपमानात उपमेयस्य गुण विशेषत्वेन उत्कर्षः, जहां उपमान से उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष दिखा दिया जाए, जहां उपमान से उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष दिखा दिया जाए, वो भी कौन सा होता है, व्यतिरेक होता है।
या फिर कहा कि उपमान अपेक्षया उपमेयस्य विशेषः, यानी उपमान की अपेक्षा उपमेय का जहां पर विशेष वर्णन कर दिया जाए, चाहे विशेष वर्णन कर लो, चाहे आधिक्य वर्णन कर लो, चाहे न्यूनता वर्णन कर लो, रहेगा व्यतिरेक ही। उपमान से उपमेय का विशेष वर्णन, उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णन, उपमान से उपमेय का की न्यूनता वर्णन, इन सभी में कौन सा होता है? व्यतिरेक अलंकार ही हो जाता है। या फिर ये पूछा जाए उपमानात यत अन्यस्य व्यतिरेक है, उपमान से जो अन्य का, तो यहां पर जो अन्यस्य आ रहा है इसका मतलब क्या है? यहां पर अन्यस्य का मतलब हो जाएगा उपमेयस्य, कि भैया उपमान से जहां अन्य का यानी कि उपमेय का क्या किया जाए? व्यतिरेक यानी आधिक्य दिखा दिया जाए, उसको भी कौन सा कह दिया जाता है? व्यतिरेक अलंकार कह दिया जाता है। उसको भी कौन सा अलंकार कह दिया जाता है? व्यतिरेक अलंकार कह दिया जाता है। तो ये व्यतिरेक अलंकार आपका हो जाता है। जो पूछा जा सकता है वो यही है, इसी तरीके से पूछेगा। अगला आपके सामने कौन सा? दृष्टांत। अब दृष्टांत और अर्थांतरन्यास दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। एक जगह किसी उदाहरण से समर्थन होता है, दूसरी जगह किसी सूक्ति से समर्थन होता है। अंतर यही है कि यहां जो होगा कोई सामान्य उदाहरण होगा उसके जैसा ही बिंब प्रतिबिंब, और यहां जो समर्थन होगा वो किसके द्वारा किया जाता है? अर्थांतरन्यास में सूक्ति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सूक्ति के द्वारा समर्थन किया जाता है। कह रहे हैं कि सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, कि समान धर्म वाली वस्तु का जहां बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए, क्या हो जाए? समान धर्म वस्तु का जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसको दृष्टांत कहा जाता है। समान धर्म की वस्तु का जहां बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए उसको क्या कहा जाता है? दृष्टांत कहते हैं। या फिर वाक्यार्थयो बिंब प्रतिबिंबत्वम, यानी जहां पर वाक्यार्थ में बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए वो भी क्या है? दृष्टांत ही है। या फिर उपमान उपमेय वाक्यार्थेषु बिंब प्रतिबिंबत्वम, यानी यहां पर उपमान और उपमेय वाक्यार्थों में यहां पर क्या हो जाए? बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए, वो भी क्या है? बात एक ही है। चाहे समान धर्म वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, चाहे वाक्यार्थ में बिंब प्रतिबिंब भाव कहिए, चाहे उपमान और उपमेय वाक्यार्थ में बिंब प्रतिबिंब भाव कहिए, अलंकार कौन सा होता है? दृष्टांत अलंकार हो जाता है। उदाहरण क्यों नहीं है? क्योंकि प्रयास ये था कि लक्षण एक क्लास में एक साथ इकट्ठे हो जाएं, जिससे विद्यार्थी को यानी इस 20-25 मिनट की क्लास में वो मिल जाए जिसके लिए उसको 6, 8, 10 घंटे खराब करने पड़ते हैं। तो इसलिए लक्षण यहां आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। अर्थांतरन्यास क्या कहता है? कि साधर्मेण तद भिन्नेन वा, या तो साधर्म से या फिर भिन्नेन, भिन्न का मतलब होता है वैधर्म से, साधर्म से अथवा वैधर्म से जब क्या कर दिया जाए? एक कथन का समर्थन कर दिया जाए। तो यहां तद भिन्नेन का मतलब क्या है? वैधर्म है, कि साधर्म अथवा वैधर्म से जहां पर क्या कर दिया जाए? समर्थन कर दिया जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसको अर्थांतरन्यास अलंकार कह दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, आपको पता होगा कि अर्थांतरन्यास के कितने भेद होते हैं? अर्थांतरन्यास के 8 भेद माने गए हैं, क्योंकि कार्य का कारण से समर्थन, कारण का कार्य से समर्थन, सामान्य का विशेष से समर्थन, विशेष का सामान्य से समर्थन, 4 तो ये हो जाते हैं, और इन चारों में साधर्म और वैधर्म से समर्थन होता है। तो इसलिए 8 प्रकार का क्या माना जाता है? अर्थांतरन्यास अलंकार को माना जाता है। या फिर कहा कि सामान्यम विशेषो वा तद अन्येन समर्थते, कि सामान्य अथवा विशेष को उससे भिन्न के द्वारा जब समर्थन किया जाए, यानी सामान्य का विशेष से समर्थन, विशेष का जब सामान्य से समर्थन किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको भी अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार? अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। कह रहे कि मुख्येन अर्थेन संबद्धम अर्थांतरस्य अविधानम, मुख्य अर्थ से संबद्ध, मुख्य अर्थ से संबंध, अर्थांतरस्य अविधानम, यानी अन्य अर्थ का जो कथन है, अर्थांतर का कथन सॉरी, अन्य अर्थ का जो कथन है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को अर्थांतरन्यास कहा जाता है। मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ, दूसरे अर्थ का जो कथन है उसको क्या कह दिया जाता है? अर्थांतरन्यास कह दिया जाता है। तो दोनों में एक जगह सामान्य उदाहरण से समर्थन होता है और दूसरी जगह किससे? किसी सूक्ति से
समर्थन कर दिया जाता है। इसको हम बड़े आसानी से पहचान लें। सहसा न विदित क्रिया वगैरह जहां भी सूक्तियां आ रही होती हैं वो कौन सा हो जाता है? अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब है दीपक और तुल्योगिता, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यह बड़ा प्यारा सा अंतर है। मैं जब कई बार जब टेस्ट लेता हूं तो इस चीज को आप लोगों को बताता हूं कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर समझ लेना। पहले दीपक देखते हैं कि प्रस्तुत अप्रस्तुतानाम तुल्यत्वम, यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुतों का तुल्यत्व यानी कि एक धर्म संबंध। क्या है? एक धर्माभिसंबंध। क्या कहलाता है? दीपक कहलाता है। किसका? प्रस्तुतों और अप्रस्तुतों का, यानी कि उपमेय और उपमान का। या फिर वर्ण अवर्ण्यानाम, प्लस करो, वर्ण क्या हो गया? उपमेय हो गया। वर्ण क्या हो गया? उपमेय हो गया। और अवर्ण्यानाम यानी उपमान का। धर्मैक्यम, एक धर्म संबंध। और समस्त वाक्य उपकरणत्व, संपूर्ण वाक्य का एक उपकरण के रूप में बन जाना, वो भी क्या है? वो भी दीपक अलंकार है। तो प्रस्तुत अप्रस्तुतों का एक धर्म संबंध हो, वर्ण अवर्णों का एक धर्म संबंध हो। नीचे आ जाइए पहले थोड़ा सा। और या यहां ये प्रस्तुत अप्रस्तुतयो पदार्थयो एक धर्म संबंध हो, प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों का एक धर्म संबंध। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी उपमेय और उपमान का एक धर्म संबंध बताया जाएगा। सीधी सी बात है, किसका बताया जाएगा? उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान का क्या होता है? एक धर्म संबंध होता है। वो तो कौन सा हो जाता है? दीपक अलंकार। इसी के लिए क्या कहा गया है कि भैया अनेकेशाम वाक्यार्थानाम एकम क्रियापदम, कि जहां पर अनेक वाक्यों का एक ही क्रियापद हो जाए। कई अलग अलग वाक्य देख रखें, लेकिन पूरे अलग अलग वाक्यों को एक ही क्रिया से साध दिया गया, तो वहां कौन सा होता है? वहां पर भी दीपक हो जाता है। या फिर इसके विपरीत क्या हो जाता है कि क्रियासु बहुविषु, यानी अनेक क्रियाओं का, या फिर क्या हो जाए? जहां पर अनेक क्रियाओं का क्या हो जाए? अनेक क्रियाओं का कारकस्य इति, एक कारक हो। क्या हो जाए? एक कारक, यानी एक ही कर्ता हो जाए। अनेक क्रियाओं का जहां पर एक कर्ता हो जाए, वो भी दीपक ही है। तो दो तरीके से दीपक को आपको समझना पड़ेगा। पहला तो प्रस्तुत और अप्रस्तुतों, इसको मैं फिर आपको कलर चेंज के रखना करके लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना। इसमें होता है प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक धर्म संबंध। ठीक है, तो तीन चीजों को, तो प्रस्तुता अप्रस्तुता नाम तुल्यत्वम, यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक धर्म संबंध, वर्ण और अवर्ण का एक धर्म संबंध, यानी यहां भी प्रस्तुत और अप्रस्तुति है, और प्रस्तुत अप्रस्तुतयो द्विवचन में आ रहा है तब भी बात वही है, इन पदार्थों का एक धर्म संबंध हो। या तो दूसरा, या अनेक वाक्यों की एक क्रिया हो, या फिर अनेक क्रियाओं का एक कर्ता हो, वहां पर भी कौन सा हो जाता है? दीपक अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? दीपक अलंकार हो जाता है। तो फिर इधर क्या है? तो यहां कह रहे हैं प्रस्तुता नाम अप्रस्तुता नाम वा, यानी प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुतों का, प्रस्तुत अथवा किसका? प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुतों का जो एक धर्म संबंध है, वो क्या है? वो तुल्योगिता है। प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुतों का जो एक धर्म संबंध है, वो क्या है? वो तुल्योगिता है। तो इसका मतलब अंतर क्या आया? यहां तो प्रस्तुत और अप्रस्तुतों का, यानी उपमेय और उपमान का होगा, पर यहां किसका होगा? यहां जो एक धर्म संबंध होगा वो प्रस्तुत का प्रस्तुत के साथ, और अप्रस्तुत का अप्रस्तुत के साथ, ये अंतर है। तो इसमें आपको वा पर ध्यान देना है।
अगर वाक्य प्रश्न हो प्रस्तुता अप्रस्तुता नाम तुल्यत्वम, वर्ण अवर्ण्यानाम धर्मैक्यम, प्रस्तुता प्रस्तुतयो पदार्थयो एक धर्म संबंध है, तब तो होगा दीपक अलंकार। और प्रश्न क्या हो कि प्रस्तुता नाम अप्रस्तुता नाम व पदार्था नाम, यानी एक धर्म अभिसंबंध है, तो प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत का एक धर्म संबंध हो तो क्या है, तुल्योगिता है। और ये प्रस्तुता नाम एव वा, प्रस्तुतों का ही वा यानी कि अथवा, अथवा कौन से रह गए, अप्रस्तुतों का ही। प्रस्तुता नाम एव वा साम्यम, कि प्रस्तुत या तो प्रस्तुत प्रस्तुत का साम्य हो या फिर अप्रस्तुत अप्रस्तुत का साम्य हो, तो वो कौन सा हो जाता है, वो भी तुल्योगिता अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, तुल्योगिता अलंकार कह दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां कोई त्रुटि आप नहीं करने वाले हो, कि दोनों चीजें क्लियर हैं। प्रस्तुत अप्रस्तुता नाम यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी और के लिए क्या आएगा, यहां पर च आएगा कि प्रस्तुता नाम अप्रस्तुता नाम च तुल्यत्व मतम दीपकम, और प्रस्तुता अप्रस्तुता नाम वामत तुल्यत्व मतम, तब तुल्योगिता। तो वा और च पे मैंने खूब मेहनत कर ली है, तो मुझे लगता है कि आप नहीं भूलने वाले हैं किसी भी कीमत पे, कि गुरुजी याद रहेगा कि दोनों में च आएगा तो दीपक है और वा आएगा तो तुल्योगिता हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तुल्योगिता अलंकार यहां पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विभावना और विशेषोक्ति ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये सरल अलंकार हैं। विभावना, एक में क्रिया के ना होने पर भी फल की प्राप्ति, यानी कारण के ना होने पर भी फल की प्राप्ति हो जाती है, तो दूसरे में कारण के होते हुए भी फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यानी एक में बिना पंडित के फेरे हो जाते हैं और दूसरे में पंडित होने के बावजूद भी फेरे नहीं हो पाते। तो भैया बिन फेरे हम तेरे हो जाएं और एक फेरे होकर भी हम तेरे नहीं हो पाए, तो वही चीज यहां पर इन दोनों अलंकारों पर अप्लाई हो जाती है कि क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति, कि क्रिया का निषेध होने पर भी, क्रिया का किसका, क्रिया का निषेध होने पर भी फल व्यक्ति यानी फल प्राप्ति हो जाए। क्रिया का निषेध होने पर भी क्या हो जाए, फल प्राप्ति हो जाए, वो तो क्या है, विभावना है। इसी को क्या कहेंगे, कारण अभावे अपि कार्योत्पत्ति, यानी कि भैया कारण नहीं हो और कारण नहीं होने पर भी किसकी उत्पत्ति हो जाए, कार्य की उत्पत्ति हो जाए। क्या हो जाए, कारण नहीं होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए, तब भी विभावना है। या फिर हेतु, हेतु का मतलब भी तो कारण ही होता है ना, कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति हो जाए, तब भी क्या है, विभावना ही है। और बिना अपिशात कारणम कार्यजन, यानी बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, कौन सा हो जाएगा, विभावना हो जाता है। सीधी सी बात है कि बिना कारण के ही कार्योत्पत्ति, यानी बिन फेरे हम तेरे हो जाएं, तो कौन सा है, विभावना है। फिर क्या कहा, विशेषोक्ति अलंकार क्या कहता है, विशेषोक्ति अलंकार कहता है कि भैया हेतु विद्यमाने सती, यानी कि कारण के विद्यमान होने पर भी, किस पर, हेतु विद्यमाने सती, कारण के विद्यमान होने पर भी फलाभावे, यानी क्या होना, फल का अभाव होना। भैया दूल्हा भी है, दुल्हन भी है, पंडित जी भी हैं, फेरे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब फेरे नहीं हो रहे, सब उपलब्ध है, तो कारण विद्यमान है लेकिन फल नहीं है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, विशेषोक्ति कहेंगे। अब इसी को कहेंगे कि कारणे सति कार्यस्य अनुत्पत्ति, यानी कारण होते हुए भी कार्य की अनुत्पत्ति होना, यानी कार्य उत्पन्न नहीं होना, विशेषोक्ति हो जाएगा। और अखंडेशु कारणेशु फलावचय, यानी कारण के होने पर, अखंडित होने यानी कारण के विद्यमान होने पर भी फल अवचः, फल का कथन नहीं करना, कारण होते हुए भी फल का कथन नहीं होना क्या हो जाता है, यह भी विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। तो दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है। एक में विभावना में, विभावना में क्या होगा, कारण नहीं होगा लेकिन क्या हो जाएगी, कार्योत्पत्ति हो जाएगी, कारण नहीं होगा लेकिन कार्योत्पत्ति हो जाएगी। और विशेषोक्ति में क्या होगा, कारण होने पर भी, कारण है पर कार्योत्पत्ति नहीं है, कारण है पर क्या नहीं है, कार्योत्पत्ति नहीं है, तो कौन सा अलंकार हो जाता है, विशेषोक्ति अलंकार कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, समासोक्ति अलंकार की तरफ चलते हैं।
अगला अलंकार कौन सा है? समासोक्ति अलंकार है। कह रहे हैं कि प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य प्रतीति, यानी कि भैया जब उपमेय में किसकी हो जाए, जब उपमेय में उपमान की प्रतीति हो जाए, उपमेय में उपमान की प्रतीति हो जाए उसको समासोक्ति कहते हैं। या फिर श्लिष्टय विशेषण, श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा, एक ही विशेषण दो का, एक ही विशेषण दो के लिए उपयोग में लाए कि श्लिष्टय विशेषण प्रस्तुते यानी उपमेय में अप्रस्तुतस्य उपमान के व्यवहार का कथन, श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा क्या कर दिया जाए, श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा उपमेय में उपमान के व्यवहार का कथन कर दिया जाए, उपमान के क्या कर दिया जाए, उपमेय में उपमान के व्यवहार का कथन कर दिया जाए, तो उसको कौन सा अलंकार कहा जाता है, उसको समासोक्ति अलंकार कह दिया जाता है। या यूं समझिए, प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य पदार्थस्य व्यवहार समारोप है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत यानी उपमेय में उपमान के, प्रस्तुत में अप्रस्तुत पदार्थ के व्यवहार का आरोप कर दिया जाए। एक का वर्णन कर रहे हैं, दूसरे का अपने आप ही हो रहा है। याद करो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कर्ण के द्वारा जब शिष्य को प्रातःकालीन यानी सुबह हो गई क्या देखने के लिए भेजा जाता है, तो वर्णन करता है किसका, एक तरफ छिपते हुए चंद्रमा और कोमलाई हुई कुमुदनी का। तो ये दोनों तो क्या थे, प्रस्तुत थे, और इन्हीं दोनों में किसका आरोप कर देता है, इन्हीं दोनों में चंद्रमा में दुष्यंत का और कुमुदनी में शकुंतला का आरोप हो जाता है। तो प्रकृति के व्यवहार का कथन कर रहा था, वो तो छिपते हुए चंद्रमा और कुमलाती हुई कुमुदनी जो है उसके व्यवहार का कथन कर रहा था, लेकिन कवि ने वहां संकेत किसका दिया है, वहां पर दुष्यंत और शकुंतला को रख दिया है। अपने आप कौन सा हो जाता है, समासोक्ति अलंकार हो जाता है। इसी तरीके से कहा प्रकृति अन्यस्य वस्तुना व्यवहार समारोप है। प्रकृति में, प्रस्तुत में अन्य, अब यहां अन्य का मतलब क्या है, अप्रस्तुत हो जाएगा भैया, और अप्रस्तुत यानी उपमान हो जाएगा। अप्रस्तुत यानी क्या हो जाएगा, अप्रस्तुत यानी कि उपमान हो जाता है। कि प्रस्तुत में अन्य वस्तु के व्यवहार का आरोप कर दिया जाए, यानी कि वही उपमेय वस्तु के व्यवहार का आरोप कर दिया जाए, वो समासोक्ति है। या फिर यस्त्र प्रस्तुत वर्णनया एव अप्रस्तुतम अवगम्यते सा समासोक्ति, कि जहां प्रस्तुत का वर्णन करने से ही अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो जाए, यानी उपमेय का वर्णन करने से, प्रकृत का वर्णन करने से ही जहां अप्रकृत का भी ज्ञान हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, समासोक्ति कहा जाता है। तो लक्षण में ये चार पांच तरीके से आपसे पूछ सकता है, चारों पांचों आपके सामने है, चारों पांचों आपके सामने हैं। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की प्रतीति या प्रस्तुते प्रस्तुतस्य प्रतीति किम स्यात्, समासोक्ति। सृष्टै विशेषणै प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य व्यवहार कथनम किम स्यात्, सृष्ट तो समासोक्ति। प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य पदार्थस्य व्यवहार समारोपः किम स्यात्, समासोक्ति। प्रस्तुते अन्यस्य वस्तुने व्यवहार समारोपः किम स्यात्, समासोक्ति। यत्र प्रस्तुत वर्णनया एव अप्रस्तुतम एव अप्रस्तुतम अवगम्यते सा किम स्यात्, समासोक्ति। ये सब किसके लक्षण हो जाएंगे, समासोक्ति के हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अतिशयोक्ति के। किसकी, अतिशयोक्ति अलंकार। तो कहा कि भैया अध्यवसायस्य सिद्धत्वम, जहां अध्यवसाय सिद्ध हो जाए, क्या हो जाए, अध्यवसाय सिद्ध हो जाए। अध्यवसाय क्या होता है, तो अध्यवसाय का मतलब होता है जहां उपमान के द्वारा क्या हो जाए, उपमेय का निग्रहण हो जाए। जहां उपमान के द्वारा उपमेय का निग्रहण हो जाए उसको सिद्धवसाय कहा है। तो सीधी सी बात हम यूं ही कह देंगे कि जहां उपमान के द्वारा उपमेय का निग्रहण कर लिया जाए वो कौन सा अलंकार होता है, तो जहां उपमान के द्वारा उपमेय का निग्रहण कर लिया जाए उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो सिद्धत्वे अध्यवसायत्वम अतिशयोक्ति, कि अध्यवसाय का जहां, अध्यवसाय जहां सिद्ध हो जाए वहां अतिशयोक्ति है। तो अध्यवसाय क्या है, उपमान के द्वारा उपमेय का जो निग्रहण है वही अध्यवसाय है। कह रहे हैं कि प्रस्तुत अप्रस्तुतयो सर्वथा एवं अभेद प्रतीति, कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी उपमेय और उपमान की जहां हर प्रकार से अभेद प्रतीति हो जाए, दोनों में अभेद हो जाए, तो वो कौन सा है। अब देखो अभेद यहां भी आ रहा है, रूपक में भी आया था, तो शब्द को नहीं रटना है, उसके भाव पर जाना है। प्रस्तुत अप्रस्तुत की सर्वथा हर प्रकार से जो अभेद प्रतीति है उसको क्या कहा जाता है, उसको भी अतिशयोक्ति कहा जाता है।
फिर कहा कि लोक सीमा निवृत्तस्य वस्तु धर्मस्य कीर्तनम, लोक सीमा से निवृत्त वस्तु धर्म का कथन करना, ये भी क्या है, अतिशयोक्ति है। बहुत पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इनको हम नहीं पहुंच पाते यहां तक। लोक सीमा निवृत्तस्य वस्तु धर्मस्य कीर्तनम कथ्यते, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, उटपटांग दे देगा आपको। अब आप ध्यान रखेंगे कि लोक सीमा निवृत्तस्य वस्तु धर्मस्य कीर्तनम किम कथ्यते, अतिशयोक्ति कथ्यते। या फिर आरोपस्य निश्चय रूपत्वम कथ्यते, आरोप का निश्चय रूप प्रदान कर देना। आरोपस्य निश्चय रूपत्वम, आरोप के निश्चय रूप को कहा जाता है, अतिशयोक्ति कहा जाता है। आरोपस्य निश्चय रूपत्वम कथ्यते, आरोप के निश्चय रूप को क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति कहा जाता है। और आखिरी विषयस्य निगरणेन विषयिन अभेद ज्ञानम, विषय, विषय किसको कहते हैं, विषय उपमेय को कहते हैं, कि उपमेय के निगरण से विषयी किसको कहते हैं, विषयी यानी कि उपमान है, इसको ध्यान रखना, यह भी आपको पता होना चाहिए। विषयी क्या हो जाता है, विषयी यानी कि उपमान हो जाता है। कि विषय के निगरण से यानी उपमेय के निगरण से उपमान का अभेद ज्ञान जो हो जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति कहा जाता है। विषयस्य निगरणेन, विषय का निगरण कर लेने से यानी उपमेय के निगरण कर लेने से विषय यानी उपमान का जो अभेद ज्ञान है, उसको भी क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति ही कह दिया जाता है। और अगला पार्ट है आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति तो आप जानते ही हैं, टेढ़ी उक्ति, कहे कुछ और समझे कुछ, देख लूंगा वाला जो होता है ना, वही। तो कह रहे हैं कि भैया श्लेष काकोभ्याम वाच्य अर्थांतर कल्पनम, श्लेष अथवा काकू, यानी ये भी ध्यान रखना कि इसके दो भेद कहे गए। पहले ये बता देता हूं आपको, इसके दो भेद हैं, एक तो श्लेष वक्रोक्ति और दूसरी कौन सी होती है, काकू वक्रोक्ति होती है। कि भैया श्लेष अथवा काकू के द्वारा, श्लेष मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, तो कहा कि भाई जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो तो या तो श्लिष्ट पदों के द्वारा या फिर काकू, काकू यानी लहजा, आप समझते ना, कहने के लहजे से। एक तो होता है मैं देख लूंगा, एक देख लूंगा, तो ये काकू है, मतलब लहजे से ही पता चल रहा है क्या चल रहा है। तो श्लेष या काकू के द्वारा जहां वाच्यार्थ का, वाच्य के यानी वाक्य के दूसरे अर्थ की कल्पना की जाए, वाच्य अर्थांतर कल्पनम यानी कथन के दूसरे अर्थ की कल्पना जहां पर कर ली जाए, अन्य अर्थ की कल्पना, जहां पर क्या कर ली जाए, अन्य अर्थ की कल्पना कर ली जाए, उसको क्या कहा जाता है, उसको वक्रोक्ति अलंकार कह दिया जाता है। और इसी वक्रोक्ति को आप यूं भी कह सकते हैं कि भिन्न तात्पर्यम वाक्यम श्लेषेण काक्व वा अन्यथा योजनम, कि भिन्न तात्पर्य वाले वाक्य को श्लेष के द्वारा या फिर काकू के द्वारा दूसरे अर्थ में जोड़ देना। कहा नहीं था, मान लेना, कहा नहीं था वैसा मान लेना, कौन सा अलंकार हो जाता है, तो भैया वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार यहां पर हो जाता है। तो इस तरीके से वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो भेद। तो मित्रों आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने प्रयास किया है कि जो अलंकार, हालांकि अलंकार अभी भी बहुत सारे रह गए, पर जो अलंकार परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं उनके लक्षणों को एक साथ रख करके तुलनात्मक रूप में आपको सिखाया जाए और किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाए। तो मेरा प्रयास कितना सफल होगा ये तो आप लोग बताएंगे। तथापि इन्हीं चीज़ों को विस्तार से सीखने के लिए आप संस्कृत सानिध्यम ऐप डाउनलोड करें और वहां अपने उपयोगी कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है 8741 तो सीखने और सिखाने का ये क्रम यूं ही चलता रहेगा, हमारा और आपका स्नेह यूं ही बना रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिलहाल मैं CS चौधरी आपसे विदा लेता हूं। आप आनंद लीजिएगा संस्कृत संजीवनी का एक एक पेज के नोट्स बना करके। बहुत बहुत धन्यवाद।